आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ पढ़ते हैं और उसके अंदर जो भी एरर स्पॉट करनी है एग्जाम्स में जो भी आते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस का मतलब है आईएनजी और वो बी के बिना नहीं आएगी। यानी बी की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी थी इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। व्हेन एनी वर्क इज इन प्रोग्रेस, जब कोई भी काम प्रोग्रेस में है, गति पर है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय जो भी काम उस समय हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूस में। एंड द वर्क इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, और काम वो ख़त्म होने ही वाला है। यानी कोई ऐसा काम जो हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो काम हो रहा है और उस वक्त वो हो रहा है, बोलते वक्त हो रहा है वो काम, और वो कुछ ही समय बाद कंप्लीट होने ही वाला है। अब देखो, अब बोलते हैं कि ये क्या ज़रूरी है कि होने ही वाला है? बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो भी तो कंटिन्यूस चला हुआ है, लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। लेकिन वो घूम रही है, कितने समय के लिए घूम रही है? वो तो हमेशा चलती रहेगी, तो थोड़े समय के लिए तो है नहीं। तो ऐसा काम कंटिन्यूस में, तो जो कुछ समय बाद कंप्लीट होने ही वाला है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में या फिर कंटिन्यूस में हम उसको बोलेंगे। कीवर्ड क्या है? जैसे उसके अंदर कीवर्ड थे, इसके अंदर यानी किसी भी वाक्य के अंदर नाउ लिखा हो, एट प्रेजेंट लिखा, नाउ अब, एट प्रेजेंट मतलब इस वक्त, राइट नाउ बिल्कुल ठीक इसी वक्त, एट दिस टाइम इस वक्त, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समय के इस हिस्से पर या फिर इस वक्त, करंटली इस समय, प्रेजेंटली इस समय, दीज डेज इन दिनों, नाउ ए डेज इन दिनों, नाउ डेज इन दिनों। ठीक है, इनकी हिंदी बिल्कुल ध्यान रखना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। तो जिन भी वाक्यों के अंदर ये शब्द मिले तो समझ लेना आईएनजी में आएगा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। जैसे आई रीड ए न्यूज़पेपर, आई रीड्स ए न्यूज़पेपर नाउ, मैं अब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब हिंदी के हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन नाउ का मतलब इस वक्त, अब, तो अब वो काम जब मैं बोल रहा हूँ तो उस समय मैं पढ़ रहा हूँ, तो रीड्स नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? आई एम रीडिंग। अब डायरेक्टली हम रीडिंग भी नहीं कर सकते, आई रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्योंकि आईएनजी तो बी के बिना नहीं आएगा। तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? अखबार पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस भी आप बहुत बार सुनते होंगे। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल करंटली स्पीक्स टू समवन एल्स। अब यहाँ पर क्या है? द कस्टमर, वो कस्टमर, यू आर ट्राइंग टू कॉल, जिसको आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, करंटली स्पीक्स नहीं, करंटली का मतलब इस वक्त, करंटली का मतलब क्या है? इस वक्त वो किसी से बात कर रहा है, स्पीक्स नहीं, स्पीकिंग। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज, यहाँ पर इज है, इज करंटली स्पीकिंग आएगा, यहाँ ना कि करंटली स्पीक्स। अब यहाँ पर आईएनजी खत्म कर दिया था इस करके, इज भी काट दिया गया था, तो क्योंकि बी की फॉर्म तो आईएनजी के साथ ही आएगी नहीं, तो वो इस हिसाब से लिखेगा जैसे आपको सारा ही सही लगेगा कि ठीक चला हुआ है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ की गलती है? यहाँ पर इज नहीं है और आईएनजी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, कि इस वक्त जिस भी कस्टमर से आप बात करना चाह रहे हो या फिर कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो इस वक्त किसी से बात कर रहा है। कविता परस्यूड बीएससी दीज डेज, कविता इन दिनों बीएससी कर रही है, परसुइंग, और वहाँ पर क्या आएगा? इज परसुइंग। कविता इज परसुइंग, PURSUING, परसुइंग का मतलब होता है करना, कर रहा, कर रही। कविता इज परसुइंग, तो ए में गलती है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। दीज डेज की वजह से क्या आएगा? इज परसुइंग, कविता इज परसुइंग बीएससी दीज डेज, इन दिनों। अब यहाँ पर क्या लिखा होगा? पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन का मतलब ये है, जैसे हम कविता हमें मिलती है, हम उससे पूछेगा आजकल क्या कर रही हो, वो बोलते हैं कि मैं बीएससी कर रही हूँ, तो बोले कि नहीं तुम तो मेरे साथ बातें कर रही हो, बीएससी कहाँ कर रही हो। पैरेलल एक्शन का मतलब है कि जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम नहीं चला हुआ है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पैरेलल में समांतर रूप से वो चला हुआ है। जैसे हम बोल देते हैं कि आजकल मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर वो सामने वाले हो कि आप तो पार्क में खड़े हो, कहाँ कर रहे हो नौकरी, तो बैकग्राउंड में तो चला हुआ है ना, तो वो पैरेलल एक्शन इसको बोलते हैं। कविता इज परसुइंग बीएससी दिस डेज। सविता वॉच्ड मूवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस वक्त मूवी देख रही है, ना कि वॉच्ड। सविता इज वॉचिंग, सविता मूवी देख रही है।
अब वॉच का मतलब देखना। अब यहाँ पर हम एक वर्ड होता है लुक, एक वर्ब होती है लुक। हम ये नहीं बोल सकते कि सविता इज लुकिंग मूवी देख रही है। लुकिंग, सीइंग, ये हर एक जगह अलग अलग काम करते हैं। अगर कोई टीवी के अंदर कोई हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, चलचित्र जिसको बोलते हैं, तो वॉच किसी स्क्रीन को देखना वॉच होता है। आई एम वॉचिंग टेलीविजन होता है, ठीक है। आई एम लुकिंग टेलीविजन नहीं। लुकिंग टेलीविजन तब होगा अगर टीवी को आप बंद कर दें हम और वैसे देख रहे हैं कि हाँ टीवी है हमारे घर में, और उसको बोलते हैं हम लुकिंग। लेकिन अब जब चलाने के बाद उसके अंदर की चीज़ें देखें तो वॉचिंग हो जाएगा। समर इज स्लीपिंग प्रेजेंटली, समर इस वक्त सो रहा है, बिल्कुल प्रेजेंटली इस वक्त, और इज स्लीपिंग नो एरर। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाय होता है यहाँ। वर्ब्स लाइकली टू बी फॉलोड बाय प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कुछ ऐसी वर्ब्स जिसको हमें लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में होनी चाहिए टेंस में, बट दे डू नॉट, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखी नहीं जाती। ऐसी कौन सी है? यानी हिंदी के हिसाब से हमें लगेगा कि ऐसा ही होना चाहिए आईएनजी में, लेकिन वो आईएनजी में यूज नहीं हो सकती। जैसे सेंस वर्ब होती हैं, सेंस वाली वर्ब होती है, जैसे सी का मतलब देखना, टच, टच का मतलब स्पर्श करना, टेस्ट का मतलब स्वाद चखना, स्मेल का मतलब सूंघना, हियर का मतलब सुनना। यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, साइंस के हिसाब से ज्ञानेंद्रिय होता है, तो उन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की जो वर्ब हैं उनको हम आईएनजी में नहीं लिख सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, नहीं। आई एम टचिंग यू, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आई एम टेस्टिंग द बनानास, मैं बनाना टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, आई टेस्ट बनाना। यानी ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। आई एम हियरिंग योर टॉक, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, गलत है, इनको हम आईएनजी में नहीं यूज कर सकते। ये हमेशा, अब ये देखो जब इसको कंटिन्यूस में नहीं लिखते तो इसमें चली जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चली जाती है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं नीचे फीलिंग वाली वर्ब, जिसको हम फील करते हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एडोर। लव कभी नहीं बोलता कि आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम लविंग यू होता है, आई लव यू होता है, आई हेट यू होता है, आई लाइक यू। आई एम लाइकिंग यू, गलत, क्योंकि ये स्टेट्स ऑफ माइंड है, दिमाग की अवस्थाएं, ये आईएनजी में नहीं हो सकती। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाए, जैसे आई लव यू होता है, आई हेट यू होता है, आई लाइक यू होता है, ठीक है। आई डिसलाइक यू, एडोर का मतलब होता है लाड प्यार करना, रिस्पेक्ट का मतलब आदर सम्मान करना। आई एम रिस्पेक्टिंग माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, गलत। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ट्रस्ट, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, आई एम ट्रस्टिंग यू, गलत। आई ट्रस्ट यू, ठीक है, या फिर आई ट्रस्ट इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूँ। फील, ठीक है, महसूस करना, ये भी फीलिंग नहीं बोल सकते हम इसको। विश, ठीक है, विश का मतलब कामना करना, इच्छा करना, ये भी आईएनजी में नहीं बोल सकते। आई विश, मेरी इच्छा, न कि आई एम विशिंग, ठीक है, आई एम विशिंग, मैं इच्छा मांग रहा हूँ, गलत। तो ये भी सारी क्या है, आईएनजी में नहीं यूज कर सकते। ऐसी ही बहुत सारी वर्ब्स हैं। मेंटल प्रोसेस, जो दिमाग से, यानी जिसमें दिमाग का यूज किया जाता है, ऐसी वर्ब है, उसको भी हम आईएनजी में नहीं दर्शा सकते। जैसे नो, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नहीं। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई थिंक यू, ठीक, आई थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। आई एम थिंकिंग, गलत। फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेटिंग नहीं कर सकते। इमेजिन, ठीक है, अब इसकी हिंदी देखो। नो का मतलब जाना, थिंक का मतलब सोचना, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, इमेजिन का मतलब है कल्पना करना, अंडरस्टैंड समझना, ठीक है, बिलीव विश्वास करना, माइंड ध्यान करना, मीन का मतलब अर्थ निकालना, सपोज का मतलब मानना, प्लीज़ का मतलब खुश करना, प्रेफर का मतलब है प्राथमिकता देना। जैसे मैं चाय की जगह कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ, आई एम प्रेफरिंग कॉफ़ी, नहीं, आई प्रेफर कॉफ़ी। रिकॉग्नाइज, पहचानना, कंसीडर, मानना। ये सारी वर्ब भी आईएनजी में नहीं लिख सकते हम, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि यही वर्ब हैं। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी ऐसी वर्ब जिससे हमें पता चलता है कि किसी का या हमारा उस चीज़ पर अधिकार है। जैसे हैव का मतलब होना, किसी की चीज़ पास में है। जैसे आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, हम ये नहीं बोल सकते आई एम हैविंग ए बाइक, आई एम हैविंग गलत हो जाए। आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक। आई हैव ए बैग, ठीक है। वांट, चाहना, ठीक है, जैसे मुझे पेन चाहिए, आई एम वांटिंग पेन, मैं पेन चाह रहा हूँ, गलत। आई वांट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए। आई, जैसे हम किसी संबंध रखते हैं, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कैथल, न कि आई एम बिलोंगिंग, मैं संबंध रख रहा हूँ कैथल से, गलत। ऑन का मतलब किसी चीज़ पर अधिकार करना, ओनर। नीड, ज़रूरत होना, जैसे आई एम नीडिंग ए पेन, नहीं, आई नीड ए पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है, आई एम नीडिंग ए पेन नहीं।
कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब बने होना, किसी चीज़ से बने होना। कंसिस्ट का मतलब बने होना होता है, जैसे मेज लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वुड, न कि कंसिस्टिंग ऑफ। पोजेस, पोजेस का मतलब अधिकार दिखाना किसी चीज़ पर, ये पोजेशन से ही बना। इसके एग्जाम्पल नीचे ही मिलेंगे। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब देखने, देखने से संबंधित, आंखों से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है थोड़ा। लुक, लुक का मतलब देखना, ठीक है। जैसे आई एम लुकिंग यू, गलत, आई एम लुकिंग यू गलत हो जाएगा, आई लुक यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। अपीयर, अपीयर का मतलब है प्रकट होना, दिखना। सीम, सीम का मतलब लगना है, जैसे तुम अपने पिता की तरह लगते हो, या फिर रिजेंबल, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता से मिलती है। यू रिजेंबल योर फादर। सी, सी को भी सीइंग नहीं कर सकते हम, आई एम सीइंग यू नहीं, आई सी यू। मिसलेनियस मतलब इस इन वर्ब्स को छोड़कर ऊपर वाली को बहुत सारी वर्ब्स है जिसको आईएनजी में नहीं लिख सकता। मैटर, जैसे व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ठीक है। मैटरिंग नहीं बोल सकते। इक्वल, इक्वल नहीं बोल सकते, जैसे 2 और 2 4 के बराबर होता है, 2 and 2 इक्वल 4, यानी कि इक्वलिंग। बैलेंसिंग नहीं कर सकते, अफेक्टिंग नहीं कर सकते, रिक्वायरिंग नहीं कर सकते, स्टैंड, स्टैंडिंग नहीं होता, कोस्टिंग नहीं होता, होल्डिंग नहीं होता, पकड़ना। मैटर का मतलब होता है कोई मुद्दा। इक्वल का मतलब बराबर करना, बैलेंस का मतलब भी बराबर करना होता है, तुलना करना। अफेक्टिंग का मतलब प्रभाव डालना, रिक्वायर का मतलब जरूरत होना, स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़े होना, कोस्ट का मतलब मूल्य होना किसी चीज़ का, होल्ड का मतलब पकड़े रखना। अब देखो जो भी वर्ब्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, इसके बारे में क्या लिखा कि विदाउट स्पेशल केसेस, यानी स्पेशल केस को छोड़कर, दीज कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जैसे हमने बोला कि आई थिंक ऑफ यू बोलते हैं हम, कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, हम थिंकिंग ऑफ यू नहीं बोल सकते। हम आईएनजी तभी लगा सकते, सबके साथ नहीं, इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, ऊपर वाली जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन वो भी सिर्फ स्पेशल केस में लगता है। कुछ स्पेशल केस जो हमने नीचे दे रखे हैं, जैसे आई एम बिलीविंग इन यू, मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ, ये गलत है। आई एम बिलीविंग इन यू गलत, क्योंकि बिलीव को आईएनजी में नहीं लिख सकते हम। आई एम बिलीविंग इन यू, मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ। आई बिलीव यू लिखेंगे, आई प्लूरल माना जाता तो बिलीव प्लूरल है, तो आई बिलीव यू लिखेंगे इसकी जगह। लेकिन स्पेशल केस क्या होगा, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, अब ये एक प्रोवर्ब की तरह है, कहावत की तरह है, जैसे देखने पर ही विश्वास होता है, सीइंग इज बिलीविंग, यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, गलत, आई लाइक यू होगा, यहाँ पर आई लाइक यू, ये जो जनरल सेंस है। दिस टैंक इज कंटेन्स वाटर, यानी इस टैंक के अंदर पानी है। अब इज लिख रखा बी, तो कंटेनिंग आना चाहिए था, लेकिन कंटेनिंग आईएनजी में तो कंटेन यूज नहीं कर सकते, ये ऊपर वाली वर्ब है, पहले हमने देखा था, कंसिस्ट ऑफ कंटेन्स, तो इसमें बोलते हैं कंटेन्स आएगा। दिस टैंक कंटेन्स वाटर, इस टैंक में पानी है, ठीक है, तो इसमें नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कंटेन का कंटेनिंग नहीं होता। दे आर हैविंग ए ह्यूज बंगला, ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है। आर हैविंग का मतलब क्या है, ये तो पोजेशन दिखा रहा है कि हमारे पास कोई चीज़। आई हैव ए बाइक होता है, आई एम हैविंग ए बाइक नहीं होता। वी आर हैविंग, अभी देखो दे हैव, अब आएगा दे हैव, दे प्लूरल है तो हैव प्लूरल है। दे हैव ए ह्यूज बंगला, उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, तो हैविंग नहीं होगा। लेकिन स्पेशल केस में वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर ले रहे हैं, खा रहे हैं। अब हैव का मतलब इसकी यहाँ पर कोई चीज़ पास में होना होता है, कि मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बैग, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए बैग, आई हैव ए बाइक। लेकिन यहाँ पर हैव का मतलब कोई चीज़ रखना नहीं होता, यहाँ पर होता है खाना, मतलब ईट, यहाँ पर होता है टेक, लेना या फिर खाना, इस हैव का मतलब। यानी हैव का आप हैविंग बना सकते हो, लेकिन वो किस सेंस में होना चाहिए, तो वो खाने के सेंस में होना चाहिए, एंजॉय करने के सेंस में होना चाहिए, यानी खाने के सेंस में या फिर एंजॉय करने के सेंस में होना चाहिए, नहीं कि कोई चीज़ पास में होने से होना चाहिए। तो वी आर हैविंग डिनर मतलब खाने से संबंधित है, एंजॉय करने से संबंधित है, हम डिनर ले रहे हैं। ही इज हैविंग कप ऑफ टी, बिल्कुल ठीक है, हैव की आईएनजी आ गई, क्योंकि यहाँ पीने से संबंधित है, खाने पीने से, एंजॉय करने से। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, ऐसा बोल सकते हो। ही इज हैविंग ए कप ऑफ टी, वे चाय का कप ले रहा है। देखो यहाँ पर लिखोगे ही इज टेकिंग अ कप ऑफ टी, यानी ऊपर वाला सेंटेंस है ही इज हैविंग कप ऑफ टी, ये इसके बराबर है, इसका मतलब है ही इज टेकिंग अ कप ऑफ टी, कि वो चाय का एक कप ले रहा है, यानी पी रहा है। दे आर हैविंग ए विंटेज कार, विंटेज कार होती है जो पुराने ज़माने की कार होती है, कह रहे हैं उनके पास पुराने ज़माने की कार है। अब यहाँ पर खाने पीने संबंधित नहीं है, हैव यहाँ पर कोई चीज़ रखने संबंधित है, तो दे हैव ए विंटेज कार।
ठीक है। आर हैविंग का मतलब विंटेज, तो आर भी कटेगा क्योंकि आईएनजी के साथ ही तो आर आया था, तो यहाँ पर काट के दे हैव ए विंटेज कार, उनके पास एक शानदार गाड़ी है। लेकिन अब यहाँ पर हैविंग सही हो गया। दे आर हैविंग फन इन शिमला, एंजॉय करने से संबंधित था, खाने पीने से संबंधित बताया था कि हैव के साथ आईएनजी लग सकता है। दे आर हैविंग फन इन शिमला, यानी शिमला में वो मजे कर रहे हैं, ठीक है, तो हैविंग सही हो गया। वी आर फीलिंग कोल्ड इन विंटर, ये जनरल साइंस के अंदर ये कह रहे हैं कि सर्दी में हमें ठंड लगती है, सर्दी में ठंड सभी को लगती है, तो इसमें स्पेशल वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आईएनजी तो हमें स्पेशल केस में लगाना चाहिए था, सर्दी में ठंड तो सभी को लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी फील, फील्स नहीं फील, क्योंकि वी प्लूरल है तो फील प्लूरल है। वी फील कोल्ड इन विंटर, लेकिन फील के साथ आईएनजी स्पेशल केस में कैसे आएगा, जैसे यू आर फीलिंग कोल्ड यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ये कह रहे हैं कि तुम्हें ठंड लग रही है, तुम ठंड महसूस करें, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यानी हो सकता है वो गर्मी के मौसम में ठंड लग रही है, तो एक स्पेशल केस है, ठीक है। वैसे तो कोल्ड गर्मी में किसी को नहीं लगती, ठीक है, ठंड किसी को नहीं लगती गर्मी में, लेकिन उसे लग रही है, तो यहाँ से पता चलता है कि कोई स्पेशल केस है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब सर्दी में हम क्यों जाएँ कि डॉक्टर साहब मुझे सर्दी लग रही है, नहीं, गर्मी में हम ऐसा बोल सकते हैं कि गर्मी होते हुए भी हमें सर्दी लग रही है तो हमें दवा चाहिए। तो यू आर फीलिंग कोल्ड, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये ठीक हो गया, जो ठीक हाईलाइट में ये सभी ठीक हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा फील करें, यहाँ पर फीलिंग लिखा हो क्योंकि वो तबीयत के बारे में पूछता है, तबीयत ठीक नहीं होगी तो स्पेशल केस है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यानी अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। आई एम हियरिंग द नॉइस ऑफ द फैन, यानी मैं ऊपर पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब देखो ये जनरल साइंस है, कोई भी चीज़ ऊपर मंडराएगी घूमेगी तो उसकी आवाज़ तो आएगी, तो ये तो कोई स्पेशल केस है नहीं, तो हियर का हियरिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये तो सुनने से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा आई हियर, हियर प्लूरल वर्ब है क्योंकि आई प्लूरल है। आई हियर द नॉइस ऑफ द फैन, मैं हिंदी के हिसाब से यहाँ पर रहा है लगा सकते हो, आई हियर द नॉइस ऑफ द फैन, मैं पंखे की चलने की आवाज़ सुन रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश में हियर ही चलेगा, वो हियरिंग नहीं बोलेंगे। अब हियर के साथ हियरिंग कब आ सकता है, अब ऊपर वाला जो हियर था उसका मतलब होता है सुनना, सिंपल सुनना जो हम कान से सुनते हैं। अब यहाँ पर सुनना का मतलब, हियर का मतलब सुनना नहीं है, यहाँ पर हियर का मतलब हो जाएगा सुनवाई करना। हियरिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हियरिंग का मतलब हो जाएगा सुनवाई करना। अब जज वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जज द जज इज हियरिंग द वर्डिक्ट, जज फैसले की सुनवाई कर रहा है, ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया सुनवाई करना, तो यहाँ पर आईएनजी आ गया। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, अब देखो डॉक्टर क्या है, पेशेंट की पल्स यानी नाड़ियों को फील कर रहा है, नहीं, डॉक्टर का काम ही ये कोई जनरल साइंस नहीं है, डॉक्टर काम ही यही है, तो ये स्पेशल केस नहीं है, तो हमेशा ही फील करता है डॉक्टर, तो महसूस करता है। डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ द पेशेंट, मरीज की पल्स को फील करता है डॉक्टर, ये कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन स्पेशल कब हो जाता है, द मदर इज फीलिंग द पल्स ऑफ हर चाइल्ड, अब बच्चे की माँ है जो अपने बच्चे की पल्स को फील कर रही है। अब देखो माँ का काम नाड़ी देखना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है, द मदर इज फीलिंग द पल्स ऑफ हर चाइल्ड, यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा। आई एम हैविंग ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, अब कोई पास होने के लिए हैविंग यूज नहीं करेंगे, हम हैव यूज करेंगे। आई हैव ए बाइक, इसकी जगह क्या आएगा, आई हैव ए बाइक। आई एम हैविंग ए राइड ऑन द बाइक, अब देखो जब हैविंग का मतलब, हैव का मतलब खाना या फिर एंजॉय करना होता है, तो राइड करने का मतलब सवारी लेने का मतलब एंजॉय करना है, तो आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई एम हैविंग ए राइड ऑन द बाइक, मैं बाइक पर राइड का आनंद ले रहा हूँ, तो ये सही हो जाएगा। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ये कह रहे कि गुलाब की खुशबू मीठी आ रही है, नहीं, ये तो उसका काम ही है, जो रोज़ है वो उसकी मीठी ही सुगंध होती है, तो द रोज स्मेल्स, क्योंकि रोज़ है सिंगुलर है तो स्मेल्स सिंगुलर हो गया, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस द रोज इज स्मेलिंग ऑफुल, ऑफुल का मतलब भयंकर बदबूदार। अब यहाँ पर स्पेशल केस कैसे हुआ, क्योंकि गुलाब का काम है मीठी खुशबू दे रहा है, लेकिन आज वो खराब खुशबू दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ घटित हुआ उसके साथ, ठीक है, खराब हो गया है, या तो पेड़ ही खराब हो गया है, तो स्पेशल केस है, तो रोज इज स्मेलिंग ऑफुल, यानी गुलाब में से भयंकर बदबू आ रही है। द डिश इज स्मेलिंग नाइस, ये कह रहे कि डिश स्पेशल डिश होती है। अब जब डिश उसी बोलते हैं हम घर के अंदर, स्पेशल पकवान को बोलते हैं, अब स्पेशल पकवान ही है तो सुगंध तो आएगी।
अब यहाँ पर स्पेशल वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि खाना ही अपने आप में स्पेशल है। द डिश स्मेल्स नाइस, जैसे गुलाब के साथ, तो उसका काम ही यही है डिश। लेकिन स्पेशल कब होगी? जब वही खाना बदबूदार बन जाए, बेकार बन जाए, तो द डिश इज स्मेलिंग इन्फेरियर, यानी डिश क्या है? घटिया स्मेल दे रहा है। स्पेशल सेंस। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। नहीं, ये सिर्फ सिंपल एक सोचना है। सिंपल से सोचने के लिए थिंक यूज करते हैं, थिंक ऑफ। ठीक है, आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोच रहा हूँ। हिंदी में कुछ भी लगा सकते हो, इंग्लिश में थिंक ही रहेगा। लेकिन जब हम स्पेशल थिंकिंग का मतलब कोई एक प्लान करना होता है, यानी स्पेशल थिंक करने का मतलब क्या होता है? कोई प्लानिंग करनी होती है हमारे किसी बारे में, कोई प्लानिंग करनी होती है हमें किसी चीज़ के बारे में। जैसे आई वाज थिंकिंग ऑफ प्लेसिंग ए न्यू ब्रांच, मैं नई ब्रांच लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, ये स्पेशल सोचना हो गया। यानी यहाँ पर स्पेशल क्यों नहीं? क्योंकि हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, किसी न किसी के बारे में सोचते ही रहते हैं, तो यहाँ स्पेशल नहीं है। लेकिन किसी ब्रांच के बारे में सोचना, कोई नई ब्रांच स्थापित करने के बारे में, तो ये स्पेशल सोचना हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो आगे हम बाकी टेंस करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कीजिए।